बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ किया है, फिर भी हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है। लगातार चीज़ें की हैं, एप्लीकेशन किए हैं, जो भी खाने के लिए बोला गया वो हमने खाया, जिन भी चीज़ों के लिए प्रिकॉशंस लेने थे वो भी हमने लिए, उसके बाद भी हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई। इसका कारण क्या है? तो आज कुछ ऐसे ही रीजंस को जानेंगे, ऐसे ही कारण का पता कर लगाएंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुकेश भट्टी और इस चैनल पे मैं DIY शेयर करती हूँ। और मुझे पिगमेंटेशन था, मेरी पिगमेंटेशन में मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं वो आप लोगों को भी मिले, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आगे अभी बात करूँगी उसके बारे में भी, लेकिन क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें कर करके, तो मैं चाहती थी कि वो रिजल्ट्स आपको भी मिले। बट हुआ क्या कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट्स नहीं मिले, जो काफ़ी टेंस रहते हैं, तो कुछ और फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऐसा था जो कि हमसे रह गया या जो हमने नहीं किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के बारे में और ट्रस्ट करते हैं DIYs के ऊपर, या नहीं भी करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा चैनल पे विज़िट करके देखो। कम से कम 350 के आसपास, 350 के आसपास वीडियो है। आई होप तो 350 के आसपास, 350 के आसपास चैनल पे वीडियोस हैं सेम इसी टॉपिक के बारे में और स्किन केयर और सेल्फ केयर के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देखना। आई होप कि कुछ यूज़फुल आपको ये लगे, और यूज़फुल लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। तो वो क्या है? सब कुछ कर लिया हमने, पिगमेंटेशन हमारी ठीक नहीं हो रही। क्या है इसका कारण? देखिए, मैं क्यों ये सब चीज़ें आपको बताती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स की मेडिसिन लेते हैं, जिन्होंने डर्मा प्लानिंग भी की हुई है। डर्मा प्लानिंग की है, बहुत सा ट्रीटमेंट लिया है, लेज़र ट्रीटमेंट लिया है, यानी कि स्किन की लेयर बाय लेयर जो निकाल देते हैं। तो उन लोगों को भी पिगमेंटेशन, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की है, उनकी भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे हमने तो फिर भी बहुत कुछ इतना नहीं किया है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कि ये डर्मा प्लानिंग और लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह लिए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों को उसके रिज़ल्ट मिले हैं। अगर मिले हैं तो किस तरह के मिले हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो कैसा रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है और देखा है, मुझे ऐसा लगा कि किसी को भी इतने अच्छे रिजल्ट्स इन सब चीज़ों से नहीं मिले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका पैसा ही वेस्ट हुआ है। तो यही पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का, कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका पैसा ही वेस्ट हुआ है। यहाँ पे उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जिस चीज़ के लिए वो ये काम कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि क्या ऐसा है, कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारी जो पिगमेंटेशन है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जो कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक सीरीज़ शेयर की थी पिगमेंटेशन के लिए। उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को भी बहुत अच्छे मिले हैं। आप लोगों ने काफ़ी उसको फॉलो भी किया है और काफ़ी लाइक भी किया है। तो मैं चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोबारा से उस जो सीरीज़ है ना, उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगी। वहाँ पे जाके आप इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप चाहे तो डेफिनेटली उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आज के बारे में। तो मैं बताना चाह रही थी कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो कारण जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, कि किसी को हुआ है प्रेगनेंसी से पहले, किसी को प्रेगनेंसी के बाद, किसी को सन की वजह से हुआ है, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि कब हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने जितना इसके बारे में सर्च किया, जितना इसके बारे में पढ़ा, जितना भी चीज़ें की ना, तो मुझे एक चीज़ पता लगी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें उस पिगमेंटेशन का कारण ही नहीं पता होता, और हम कर कुछ और रहे होते हैं और रीज़न कुछ और होता है। तो डेफिनेटली हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, रिज़ल्ट्स मिल भी जाते हैं, बट उतने नहीं मिलते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं। मतलब पूरी तरह से वो चीज़ ठीक नहीं होती है। तो यहीं पे मेन रीज़न यही है कि हमें उसका कारण नहीं पता होता है। अगर किसी को सन की वजह से है तो सन से प्रोटेक्शन करके हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं। बट हमें जब कारण ही नहीं पता है कि किस वजह से है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो कारण है ना, उसके लिए आपको, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं, तो एक चीज़ करिएगा, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास अपने नियर अबाउट, ये आई थिंक मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि आई थिंक मैंने पतंजलि विजिट किया था।
तो मैं चाह रही थी कि जो लोग नहीं चाहते बहुत पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप पतंजलि के स्टोर में जाके वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या है इसका रीज़न, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम घर पे ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें नहीं पता है कि हमें लगता है सन की वजह से है या प्रेगनेंसी के दौरान हुई है और हम इस पे एप्लीकेशन किए जा रहे हैं या जो भी चीज़ें। देखिए डाइट जो हम ले रहे हैं ना, वो हर एक स्किन टाइप के लिए, हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे पिंपल हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं उससे वो ठीक ना हो सके। लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की तासीर गर्म है, किसी की ठंडी है, तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा या टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप एक डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। किसी स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास आप जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट करिए। देखिए भर के मेडिसिन नहीं लेते हैं, क्योंकि आजकल हम डॉक्टर्स पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि फ़र्स्ट विजिट में वो सिर्फ हमें कुछ चीज़ें ही बताते हैं, फिर दूसरी विजिट जब, एक तो फीस उनकी इतनी हाई होती है हर विजिट की, तो वो क्या करते हैं कि एक विजिट में एक चीज़ बताएंगे, फिर दूसरी विजिट में हम जाएंगे तब बाकी की चीज़ें बताएंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, उनको बताना है कि हम इतने टाइम से ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है। तो इसका सीधा कारण यही होता है, कोई भी ऐसा प्रोटीन विटामिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है या फिर उसकी कमी हो रही है, जिस वजह से हमें ये पिगमेंटेशन हो रही है। तो हालांकि पहले मैंने आपको बोला है कि कैल्शियम, विटामिन डी और B12 इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये भी काफ़ी आपको हेल्प देता है। लगभग यही चीज़ें होती हैं, मतलब यही प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 इनकी कमी की वजह से हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है। बट हम क्या करते हैं कि उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। उसके बाद भी क्या होता है ना, जो वेजिटेरियन है उनका क्या रहता है कि उनका जो प्रोटीन का इंटेक है वो जिस भी डाइट, जो भी डाइट हम लेते हैं उससे फुलफिल नहीं हो पाता। बट मैंने जो डाइट आप लोगों के साथ शेयर की है उसमें सारी ही चीज़ें फुलफिल होती हैं, ठीक है। तो अगर आप वो डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें कि सीड्स के बारे में मैंने बताया था, तो ये सारे सीड्स अभी तक मैं ले रही हूँ, तो आप लोग भी इन सीड्स को कंटिन्यूस कोई लगातार लीजिए, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है तो क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर दो, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, किसी एक डॉक्टर की, अच्छे से डॉक्टर की पहले अपने नियर अबाउट सर्च करो, फाइंड आउट करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर उनसे कंसल्ट करो। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में विटामिन डी की, सी की, B12 की, और उसकी तरफ होता है ना कि खाने से हम उस लेवल तक हमारी बॉडी को प्रोटीन या विटामिन नहीं दे सकते जिस लेवल तक हमारी बॉडी में गिरा हुआ है। मतलब एक होता है ना कि एक लेवल होता है, उससे बहुत ज़्यादा अगर डाउन हो गया तो वहाँ पे हमें किसी भी मेडिसिन की जो हेल्प है ना वो लेनी ही पड़ती है। तो एक टाइम पीरियड के लिए हम लेंगे, जब हमारी डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम मेडिसिन को बंद कर देंगे और सिर्फ ध्यान देंगे अपनी डाइट के ऊपर। और जो भी एप्लीकेशन हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज़ अकेली कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। आप करके देखिएगा, अपने फेस का जो स्किन केयर या एप्लीकेशन जो भी करते हैं उनको बंद कर दो और फिर देखो आपको खुद ब खुद दिखेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो एप्लीकेशंस मैं करती हूँ ये काम नहीं करती हैं, ये भी करती हैं, बट यहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर पिगमेंटेशन के बारे में कि पिगमेंटेशन पे क्यों वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, डॉक्टर से सजेस्ट करो, वो आपको कुछ जो भी टेस्ट दे, पहले आप सोचना समझना। आप नहीं तो आप डायरेक्ट एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगती है तो आप अपनी बॉडी में विटामिन डी, विटामिन B12 इन सब का टेस्ट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इन सब की अगर कमी है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर हम इसकी
इसको क्योर नहीं करेंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगी। और कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, बट ये ठीक नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, हाँ ये यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी स्टीरॉयड या किसी भी तरह की क्रीम अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं ना कि ये क्रीम लगा लेना, ये क्रीम लगा लेना, ये मॉर्निंग में लगाना, ये एज ए स्पॉट लगा के रात को सो जाना, तो ये सब आपने नहीं करना है। क्योंकि जिन लोगों की स्किन पे पिगमेंटेशन है ना, तो वो एक तो स्किन वो पहले से इरिटेट है, और ये सब चीज़ें करके आप उसको और इरिटेट कर दोगे। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन है ना इन सब क्रीम्स की वजह से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्किन इतनी इरिटेट हो जाती है, पहले वो लाइट या हल्के से डार्क ब्राउन कलर की होती है, और जैसे जैसे यूज़ करते हैं एक बार उनको लगता है ठीक हो रही है, बट स्टीरॉयड वगैरह या जितने भी केमिकल वगैरह हैं वो भी एक टाइम और एक क्या बोलते हैं, मतलब एक टाइम के होता है उसका कि इस टाइम, इतने टाइम तक ही आप इसको यूज़ करें। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स हमें नेगेटिव मिलने लगते हैं। बट हम जब कई बार खुद से डॉक्टर बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि इस चीज़ ने हमारे ऊपर काम किया था, इस क्रीम ने काम किया था, जबकि हमें पता भी नहीं है कि उसमें क्या कौन से केमिकल हैं, या उन केमिकल्स का हमारी स्किन पे अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो क्या असर होगा। तो ये सब रीजन होने की वजह से हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन और बढ़ जाती है। इसलिए हमने किसी भी टाइप की क्रीम अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी है, वो क्रीम जो दावा करती है कि आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देगी। क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता, लाइट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही लाइट नहीं होगी, लाइट हो सकती है, बट अगर ऐसा होता ना, जो लोग लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, डर्मा प्लानिंग करवाते हैं, तो उन लोग उस टाइम पे क्या होता है कि जो पतली पतली पपड़ी जो हमारी स्किन पे होती है ना, तो एक लेयर हमारी स्किन की उतर जाती है। अगर ये हमारी स्किन के ऊपर ही है ना, कुछ लोगों को हो सकता है कि अभी अभी हुई है और स्किन के ऊपरी लेयर पर ही है, तो उनकी वो उस चीज़ से ठीक हो जाती है। बट जिन लोगों की ये डीपली पेनिट्रेट हो गई है स्किन के अंदर, लास्ट लेयर तक है, तो वो कितनी ही लेयर निकाल लो, क्या होगा, ठीक नहीं होगी। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, कि किस मेडिसिन या किस कैल्शियम या किस विटामिन की कमी है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना एक बार चेकअप करवा लो, जितना हो सके धूप में भी बैठो, ठीक है। विटामिन डी का फ्री का एक सोर्स है जो कि है धूप, बट ऐसा भी नहीं है कि दिन भर ही धूप में बैठो, एक टाइम बना लो, इस टाइम जाना है, क्योंकि वो एक मेडिसिन है। होता है ना कि मॉर्निंग में मेडिसिन लेनी है, नाइट में लेनी है, तो सेम वो भी एक मेडिसिन है कि 9 o'clock, कम ना पहले ना ज़्यादा, मतलब बाद में, ना पहले ना बाद में, तो एक टाइम बना लो, तो वो बॉडी को हैबिट में बन जाएगी। उस टाइम पे उसको विटामिन डी की एक अच्छी डोज मिलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाना खाने में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 12 बजे तक करते हैं, या फिर बहुत बहुत लेट करते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि रात भर हमारा पेट खाली रहता है, तो अंदर ना इतनी पावर होती है किसी हैवी चीज़ को डाइजेस्ट करने की, और उस टाइम हम उस बॉडी को खाना नहीं देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक ही टाइम खाना खाओ, ये सब चीज़ें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ प्रॉपर तीनों टाइम प्रॉपर खाना खाओ, सिर्फ जंक फूड को अवॉइड करो, फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में करके। या फिर अगर आप वो लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत भी असर हुआ है ना, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपनी बॉडी का चेकअप करवा लो, उससे हमें पता लग जाएगा। ये सब चीज़ें तो हम करेंगे ही करेंगे, बट साथ में एप्लीकेशंस हम घर पे करेंगे और मेडिसिन हम डॉक्टर से लेंगे, और फिर देखो आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक नहीं होती है। पानी अच्छे से पियो, ऑरेंज खाओ, डेली 2 ऑरेंज खा लो। एक टाइम बना लो कि 2 ऑरेंज डेली खाने हैं, 2 ऑरेंज खा लो। एक फ्रूट डेली खाओ। मैंने हमेशा बोला है कि एक फ्रूट जो भी है, सीजनल फ्रूट हमेशा खाने चाहिए। अभी ऑरेंज का सीजन है तो ऑरेंज खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को ठीक लगता है, आपको ठीक लगता है कि आपको क्या सूट करता है, वो फ्रूट खाओ, बट खाना ज़रूरी है।
ठीक है। और प्लीज़ ये मत बोलना कि हम सब कर रहे हैं फिर भी पिगमेंटेशन हमारी ठीक नहीं हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मुझे रिजल्ट्स मिले हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी बोला है कि हो सकता है 1 साल लग जाए, है ना, किसी को 6 महीने लग जाए, तो वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे ही होता है कि वो देखा जाता है कितनी पुरानी पिगमेंटेशन है, कितनी लेयर्स तक वो पेनिट्रेट हो चुकी है, तो उसको उतना ही टाइम लगेगा ना हील करने में। एक तो हमारी एज भी हो रही है, तो हमारे जो सेल्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं कि वो काफ़ी जल्दी बॉडी को रिकवरी कर सके। तो इसलिए सारी चीज़ों पे फोकसली ध्यान दें, सारी चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए, जितना हो सके खुश रहें, एक्सरसाइज ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।